देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये आकृति दिया हुआ है बुक में। इसमें बोला है कि ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक और स्पर्श रेखा है यह ए बी, जो देखो एक्स वाई को बिंदु ए पर एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ। और यह स्पर्श रेखा बिंदु सी पर क्या करिए, स्पर्श कर रही है ना। हम लोग को प्रूव करना है ये वाला कोण कि एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना जी, 90 डिग्री। ये प्रूफ कहलाना है। और ये बिंदु P और Q पर स्पर्श करते हैं और ये व्यास दिया है, ए बी क्या है दिया है, व्यास दिया है। और यह A और यह B पे स्पर्श करिए। कहाँ P और Q है ना, ये P है और Q है। ठीक है, तो लिखे दिया है केंद्र O वाले वृत्त में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों समानांतर है ना, और दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। एक अनय स्पर्श रेखा ए बी बिंदु सी, एक अनय स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु सी पे क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा। इतना चीज लिख देंगे, कोई दिक्कत है। लिखे दिया है केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा एक अनय स्पर्श रेखा, एक अनय स्पर्श रेखा ए भी स्पर्श रेखा ए बी बिंदु सी पर, किस पर जी, बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है। इतना क्लियर है, इतना चीज दिया है, ये सारा लिख दिया। ठीक है, हम लोग प्रूफ क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इतना सिद्ध कहलाना है। देखो हम लोग रचना में क्या करते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं। ओ को सी से मिला दिए, कोई दिक्कत है। तो रचना में लिखेंगे ओ सी को मिलाया, रचना ओ सी को मिलाया। प्रमाण देखो तो इधर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी है ना, इधर एक त्रिभुज है ए ओ सी। तो त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज ए ओ सी में देखो तो एक बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है, वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है ना। इस बिंदु ए से देखो दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ए पी और दूसरा स्पर्श रेखा है ए सी, है ना। तो हम बताएं थ्योरम कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये तो मालूम है। तो ये देखो AP क्या है, स्पर्श रेखा है, ये बात क्लियर है ना। AC भी क्या है, स्पर्श रेखा, क्योंकि देखो AP बिंदु P पे स्पर्श करा और AC बिंदु C पे स्पर्श करा। तो लिखेंगे चूंकि AP तथा AC स्पर्श रेखाएं हैं और OP तथा OC क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र से जो इसके सर्कमफेरेंस यानी जो इसके परिधि की दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो OP भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है, यह बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AP तथा AC स्पर्श रेखाएं हैं और OP और OC त्रिज्याएं हैं। चूंकि क्या है जी, AP है ना, AP तथा
ए सी स्पर्श रेखाएं हैं और ओपी तथा ओसी त्रिज्याएं हैं। ओपी तथा ओसी त्रिज्याएं हैं। और ये थ्योरम मालूम है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। जो त्रिज्या ओपी है एसी पे लंब होगा, जो ओसी है किस पे लंब होगा, एसी पर। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पर जी, स्पर्श रेखा एपी पर, तथा ओसी परपेंडिकुलर होगा स्पर्श रेखा एसी पर, होगा ना। तो यह इस पे परपेंडिकुलर, यह इस पे परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत है? यानी ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये भी कोण क्या होगा 90 डिग्री। अब हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी में। बताओ तो त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में देखो ये भुजा ए पी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ सी में देखो ये भुजा ए सी, ए पी और ए सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि वृत्त के बाहर बिंदु ए है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर ए सी, रीजन में लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा होंगी बराबर, ठीक है। फिर देखो त्रिभुज ओ पी ए का ये देखो भुजा ओ पी, त्रिभुज ए ओ सी का ये भुजा ए सी, देखो तो इसका भुजा ओ पी और इसका भुजा ओ सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ पी बराबर ओ सी लिख देंगे, ओ पी बराबर ओ सी, रीजन बोलो वृत्त की त्रिज्या है। फिर देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ ए में कौन भुजा आ रहा, ओ ए आ रहा। त्रिभुज ए ओ सी में कौन भुजा आ रहा, ओ ए आ रहा। तो भुजा ओ ए दोनों में है ना, तो भुजा ओ ए क्या हुआ, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों के पास कॉमन है। तो यहाँ पे लिख दें ओ ए बराबर ओ ए, और ये होगा उभयनिष्ठ। पूछना है यहाँ पर। और किसी भी त्रिभुज में तीन चीजें बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांसम। तो त्रिभुज पी ओ ए सर्वांसम होगा त्रिभुज ए ओ सी के। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के तीन भुजाएं आपस में बराबर आई है, और भुजा को क्या बोलते हैं, साइड ना, और तीन भुजा बराबर है तो एस एस सर्वज्ञ समता से ये दोनों सर्वांसम हो गई ना। और जब दो त्रिभुज सर्वांसम होती है तो उनके बचे हुए कोण और भी सब आपस में बराबर होते हैं ना। तो त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ए ओ सी दोनों सर्वांसम हुआ है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो त्रिभुज ओ पी ए के ये वाला कोण इसको मान लेते हैं 1, और त्रिभुज ए ओ सी के ये वाला कोण इसको मान लेते हैं 2। कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। कोण 1 बराबर होगा कोण 2, क्या चीज से, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना। वैसे ही इस कोण को मानते हैं, इसको 3 और एक को 4। देखो इसको मान लेते हैं 3, समझ में आ रहा, और इसको 4, कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा ना। तो देखो तो वैसे ही ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ सी बी, और इन दोनों त्रिभुज को सेम उसी प्रकार सर्वांसम प्रूव कर देंगे। देखो बाह्य बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं बी सी क्यू बी और बी सी, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। यही रीजन दिलाएगा ना। फिर दो इसकी त्रिज्या ओ क्यू और ओ सी आपस में क्या है, बराबर है। रीजन क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ओ बी क्यू, तो इसमें भुजा रहेगा बी क्यू। दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ बी सी, तो इसमें भुजा आएगा ओ बी, तो दोनों में ओ बी उभयनिष्ठ है ना, तो ओ बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो इसके भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो सेम इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी क्यू
त्रिभुज ओ बी क्यू सर्वांशम होगा त्रिभुज ओ बी सी के, त्रिभुज ओ बी सी के। सेम रीजन ऐसे सर्व समता से। और जब ये दोनों सर्वांशम हो जाएंगे तो इसका कोण 3 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 2, अरे कोण 3 बराबर कोण 4। क्लियर है? यहाँ तक पूछना है, समझ में आ गया है ना? शुरू में ही बताए हैं ये जो भुजा एक्स वाई है और ये जो एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों समानांतर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है ना? तो देखो लिखेंगे, चूँकि अब देखो तो एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, ये समानांतर है ना, यह दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है ना? एक्स वाई समानांतर एक्स डैश वाई डैश। ठीक है? इधर देखो समझो, यहाँ पे एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, और इसमें ए बी एक क्या काम कर रहा है, एक तिर्यक रेखा का। तिर्यक रेखा समझते, लाइन एंगल में जानते हो ना? ये मान लो ये दो समानांतर रेखा, ये दोनों समानांतर है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, समानांतर रेखा है। और इसके बीच में मान लो कोई एक अगर रेखा जाएगी ना, तो देखो जब ये रेखा जाएगी तो इसका इधर वाला कोण, ठीक है, इस साइड वाला कोण, और इसका इस साइड वाला कोण, इन दोनं कोण का सम होगा 180 डिग्री। इस कोण को जोड़ेंगे और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितने के इक्वल आएगा, 180 के, क्योंकि यह एक ही ओर के, देखो एक ही ओर के क्या है, अंतःकोण है, और एक ओर के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना? जो बताए हैं इसमें समझ में आया है? तो लिखेंगे एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश, तथा क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दें, अब चूँकि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, तथा और इसमें ए बी एक क्या है, तिर्यक रेखा की काम कर रही है, ए बी तिर्यक रेखा की काम कर रही है ना, तो लिखें तथा ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी तिर्यक रेखा है। ठीक है ना? तो देखो ये दोनों समानांतर स्पर्श रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो मालूम है दो समानांतर रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका कोण देखो, कोण एक्स ए बी, कोण एक्स ए बी, इस साइड वाला कोण, तो लिखेंगे कोण एक्स ए बी प्लस ये देखो इस साइड वाला कोण, तो कोण इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी एक्स डैश, जैसे मन कर लिख दो, कोण ए बी एक्स डैश। ठीक है ना? कोण ए बी एक्स डैश, और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन बोलो, एक ही ओर के अंतःकोण, और इनका सम होता है 180। ठीक है ना? देखो कोण एक्स ए बी, कोण एक्स ए बी का मतलब क्या हुआ, ये टोटल कोण, ये वाला कोण है प्लस ये वाला कोण, यानी कोण एक्स ए बी के पास कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कोण एक्स ए बी के बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो एक्स ए बी के पास कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं ना। ये देखो ये वाला कोण, कोण ए बी एक्स डैश, कोण ए बी एक्स डैश मतलब ये टोटल कोण, और ये इतना आधा कोण 3 है, आधा कोण 4 है, तो इसके पास कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं। 3 और 4 को ऐड करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा, तो कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 है, 180। क्लियर है? वो प्रूव क्या करना है, इस बात पे भी ध्यान रहना चाहिए। प्रूव करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण ए ओ बी, यानी ये टोटल कोण कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री ना। तो ये देखो ये किसके अंदर में कोण ए ओ बी आ रहा है, इसके अंदर में आ रहा है ना। तो ये ऊपर वाला कोण इसके अंदर आ रहा है, कोण ए ओ बी के, इसके अंदर में क्या आ रहा है, कोण 2 आ रहा, और इधर से क्या आ रहा है, कोण 3 आ रहा। तो हम लोग कोण 2 और 3 रहने देंगे, बाकी इन दोनों को चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो बताओ तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो जहाँ पर एक कोण 1 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं ना। कोण 2 को तो रहने देंगे, तो कोण 2, कोण 3 भी रहने देंगे वैसे ही, लेकिन ये कोण 4 इसके बाहर आ रहा है ना, ए और बी के, इधर है कोण 4, तो कोण 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो 4 के पास क्या कोण 3 नहीं लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 180 है, 180। क्लियर है? पूछना है? देखो तो 1 कोण ए 1 कोण ए, सॉरी 1 कोण 2 1 कोण 2, कितना कोण 2 हुआ, 2 कोण 2। यहाँ पे 1 कोण 3 1 कोण 3, कितना कोण 3, 2 कोण 3, अब बराबर 180 है, 180। देखो तो
2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोड 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कोड 3 बराबर 180 है। 180 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। तो देखो इधर बचेगा कोड 2 प्लस कोड 3 180 180 2 मल्टीप्लाई से इधर आ गया डिवाइड में, 2 9 जाएगा 3 0 है तो 0, कोड 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। अपने को प्रूव करना है कोड ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो किस त्रिभुज में मिलेगा, त्रिभुज ए ओ बी में मिलेगा ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखो तो कोण ओ ए बी, इस कोण का सम कोण ए ओ ए बी, कोण ओ ए बी, ये वाला कोण ले लिया ना कोण ए, तो कोण ए इधर से है ना कोण ओ ए बी, ये वाला इतना कोण है ना, ये वाला देखो कोण ओ बी सी, ये वाला कोण कोण ओ बी सी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी, ये क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है 180 डिग्री। तो बराबर 180, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कोण का योग, ठीक है ना। बताओ तो कोण ओ ए बी कौन है, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये वाला कोण है ना, इधर वाला ना, और इधर वाले कोण को माने क्या है कोण 2, तो इसके पास कोण ओ ए बी के पास 2 लिख सकते हैं। कोण ओ बी सी ये वाला कोण है, कोण ओ बी सी नहीं लिखेंगे, ओ बी ए त्रिभुज लिए है ना, देखो कोण ओ बी है, तो कोण ओ बी ए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से घूम रहा है ना ऊपर, तो ऊपर वाला कोण इसको क्या माने कोण 3 माने, क्या माने है जी, तो इसके पास कोड 3 लिख सकते हैं। ये तो प्रूफ कहलाना है, इतना इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो कोड ए ओ बी अब बराबर 180 है 180, देखो तो कोड 2 प्लस 3 कितने बराबर है 90 के, तो जहाँ पे कोड 2 और 3 है वहाँ पे 90 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 90 प्लस कोड ए ओ बी है, तो ए ओ बी बराबर 180 है, तो 180 ये कहाँ से लिखे हैं जी, समीकरण 3 से, ठीक है ना। कोड 2 प्लस 3 कहाँ से लिखा है 3 से, तो समीकरण 3 से, प्लस 90 उधर जाएगा तो 180 प्लस 90 इधर आ गया माइनस 90, तो कोड ए ओ बी 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90, यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, यहाँ से नोट करना, ठीक है।